अगर मैं बोलूं कि दिनचर्या सही हो तो पूरा दिन सही जाता है, यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन यह कटु सत्य है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना दो। लड़का दोनों एक दूसरे से बहुत ही लगाव था, लेकिन दोनों का दिनचर्या अलग अलग था। एक का नाम था रवि और एक का नाम था आनंद। रवि का दिन बहुत ही अच्छा जाता था, लेकिन आनंद डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। रवि जो करता था वह आनंद नहीं करता था, इसीलिए उसका दिन बहुत ही खराब बीत रहा था। इस कहानी के हिसाब से हमें रवि का रूल फॉलो करना चाहिए, जो कि सही है। हमारा मस्तिष्क हमारे फीलिंग, इमोशन, डिस्ट्रक्शन, हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है या समझता है। पहले हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर नींद चाहिए, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारा मन बहुत विचलित है। ऐसे समय हम क्या करें? मैं भी इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, तुम भी तकलीफ से गुजर रहे होंगे। यह हमारा या तुम्हारा भी गलती नहीं है। जो जिस समय में होना है वह होकर ही रहेगा। यह साइंटिफिकली प्रूवन भी है। चलो समझते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें जो अच्छा लग रहा है उसे दिशा की ओर हम लोग भाग रहे हैं। हम हमारे मन को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम ये नहीं सो पा रहे हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम दिशा भटक जा रहे हैं। इसको सुधारने के लिए 5 को पॉइंट बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें प्रॉपर नींद लेना होगा। क्यों? इसीलिए कि जब हम पुरानी ले लेते तो हम मन एक प्रॉपर मशीन की तरह काम करता है। हमारा मैसेज सिर्फ मशीन ही तो है जो पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मान लीजिए, अगर हम सभी नींद अच्छी तरह से नहीं लेते हैं तो हमें अजीब लगता है। हम किसी को क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं लगता है। और अगर एहसास भी होता है तो हमें मन को अधिक प्रभाव डालता है, जिसके कारण हमें प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। दूसरा, अगर सफिशिएंट नींद ना ले तो क्या होगा? हमारे मन को प्रभाव डालेगा, जिसके कारण सर दर्द, आंखों का दर्द होना, बदन दर्द करना, कुछ न करने का मन करना, यही सब कारण है जो हमें प्रभाव डालेगा। अगर हम सभी बोले कि हम प्रॉपर तरीके से नींद तो ले रहे हैं, हमें फिर भी डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यार, हम प्रॉपर नींद तो ले रहे हैं, कहीं एक जगह में कमी रह जा रही है, जिसके कारण डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं। देखो, जब हम सो रहे हैं तो हमें पूरे रिलैक्स माइंड से सोना चाहिए। सोते समय पूरा मन को रिलैक्स करना है। हमें कोई चिंता या कोई भी ऐसा चीज अपने मन में रखकर नहीं सोना है जो हमें अच्छी तरह से नींद लेने में रुकती है। और हमें सोते समय 2 या 3 मिनट तक अपने मन पूरा शांत कर लेना है, जिससे थोड़ा थोड़ा नींद आने लगेगा। चौथा, देखो, हमारे दोस्त बहुत है, लेकिन हमें जितना दोस्त की जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अभी बोलेंगे कि इसमें दोस्त का क्या काम। देखो, जब हम दोस्त से बात करते हैं तो उनसे हमारा बहुत गहरा लगा होता है। तो जब हम दोस्त से बात करते, हमारा हंसी मजाक चलते रहता है। मान लो बात करते समय तुम्हारे दोस्त का मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो तुमको सही नहीं लग रहा है, जो तुम्हारे मन को अच्छा फीलिंग नहीं दिलाएगा, जिसके कारण पूरा दिन खराब जाएगा। और मान लो तुम कुछ बोलते समय कुछ ऐसा शब्द बोल दो जो उसको कुछ ना लगे, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत बोल दिए। लेकिन ये तुम्हारा भी गलती नहीं, क्योंकि जब तुम किसी के साथ भी ज्यादा समय तक बात करते जाते हो, जिसके कारण तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जो तुम्हें भी नहीं पता रहता है, और वह पूरा दिन हमें या तुम्हें पूरा मन उसी ओर खींचता है, जिसके कारण हम जिला रहते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट, इन सारी चीजों को छोड़ो और समझो। जब हम टीनेजर में इंटर करते हैं, जो कि हम 13 से लेकर लगभग 20 साल तक रहता है, जिसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। इस चीज को समझो कि हम जब टीनेजर में पूछते हैं तो सब चीज हमारा नेचुरली होता है। इसमें हमारा कोई गलती नहीं, जिसमें हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन, इमोशन, फीलिंग्स, इन सभी का दौड़ लगाना पड़ता है। तो ये नेचुरली चीज है कि ये तो समय के हिसाब से आते ही रहेंगे, तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा, उसी चीज को डालना होगा जो बीत गया है, और हमें अपने आप को संभालना भी होगा। अगर यह सही लोगों के लिए है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह जिस चीज चीज से गुजर रहे हैं वह चीज उन्हें समझ में आए। सो थैंक यू